लड़का। चलिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय द मुलेन डक्ट इन मेल्स? ऑप्शन ए टेस्टिस, सेकंड है हाइडेटी ऑफ मोरगेगनी, सेमिनल वेसिकल, उपोफोरॉन। क्या आंसर करा आप लोगों ने? मैडम ने किया ही नहीं, हमने छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं था। यही किया। देखो मुलेरियन डक्ट के डेरिवेटिव्स फीमेल के अंदर तो आपको पता है, फीमेल के अंदर क्या क्या बनाता है मुलेरियन डक्ट? कौन सा कलर अच्छा दिखेगा इसमें? अच्छा ये रेड वाला गोला आएगा, मैरून लेंगे, ठीक है। पिंक लड़कियों को पसंद होता है, कौन बोला पिंक वैसे? चलिए चलो मुलेरियन डक्ट के डेरिवेटिव्स क्या है बोलो भाई? यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक है। ये तो था फीमेल में। फीमेल में मुलेरियन डक्ट ये चीज बनाती है। मेल के अंदर की बात करते हैं तो मेल में एक्चुअल में वुल्फियन डक्ट बनाती है, लेकिन मुलेरियन डक्ट के कुछ रेमिनेंट प्रेजेंट होते हैं। सेम कहानी फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है, लेकिन वुल्फियन डक्ट के रेमिनेंट प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो पहले फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में मुलेरियन डक्ट ये बना रही है और वुल्फियन डक्ट क्या बनाती है, इसका चार्ट बना सकते हो आप। वुल्फियन डक्ट बनाती है उपोफोरॉन, एपोफोरॉन नहीं, उपोफोरॉन और पैराफोरॉन, पैराउफोरॉन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है लेकिन नाम यही है। उपो स्पेलिंग मुझे भी याद नहीं आ रही, रुको, उसका शायद ईपो नहीं है, उपोफोरॉन है और पैरा उपोफोरॉन है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये यूट्रस है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है। ओवरी के ऊपर और ओवरी के पीछे की तरफ जो वुल्फियन डक्ट के रेमिनेंट होते हैं उनको कहते हैं ऊपर की तरफ उपोफोरॉन और पीछे की तरफ पैराफोरॉन, ठीक है, पहला रेमिनेंट। दूसरा रेमिनेंट है वुल्फियन डक्ट का फीमेल के अंदर गार्टनर्स डक्ट। दोनों पॉइंट लिख लेना। फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट ये बना रही है और वुल्फियन डक्ट उपोफोरॉन, पैराफोरॉन और गार्टनर्स डक्ट। क्लियर है? आता मेल के अंदर यदि हम मेल की बात करते हैं तो मेल में वुल्फियन डक्ट क्या बनाती है, ईवीएस, ट्रिक याद करो, एपिडर्मिस, सेमिनल वेसिकल और वास डेफरेंस। क्लियर है? लेकिन मुलेरियन डक्ट क्या बनाएगी, जो रेमिनेंट है हाइडेट ऑफ मोरगेगनी, हाइडेट ऑफ मोरगेगनी या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, हाइडेट ऑफ मोरगेगनी या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? नहीं है। फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट क्या बना रही है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। दोनों डक्ट दोनों के अंदर होती है। फीमेल में मुलेरियन डक्ट डेवलप होती है और वुल्फियन डक्ट रेमिनेंट रहती है, ठीक है। मेल के अंदर वुल्फियन डक्ट प्रोमिनेंट होती है, मुलेरियन डक्ट रेमिनेंट होती है, मतलब रेमिनेंट मतलब अवशेष मिलता है। फीमेल की बात करते हैं तो मुलेरियन डक्ट क्या क्या बना रही है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। लेकिन वुल्फियन डक्ट रेमिनेंट है तो रेमिनेंट होके क्या बना रही है, उपोफोरॉन, पैराफोरॉन और गार्टनर्स डक्ट। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? मेल की बात करते हैं, मेल में मेनली कौन सी डक्ट है, वुल्फियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट क्या है, रेमिनेंट है। तो वुल्फियन डक्ट मेल के अंदर क्या बना रही है, इंटरनल ऑर्गन, एपिडर्मिस, वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल। सेम इसी तरह से मुलेरियन डक्ट मेल के अंदर क्या रेमिनेंट बना रही है, हाइडेट ऑफ मोरगेगनी या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। दोनों का नाम एक ही है ना, कई बार ऑप्शन में ये भी आता है। तो आंसर आप दे सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय मुलेरियन डक्ट इन मेल, हाइडेट ऑफ मोरगेगनी। तो आंसर क्या जाएगा,
क्योंकि ये किससे बन रहा है, टेस्टिस तो जेनाइटल रिज से बनता है, ये नहीं ऑप्शन। सेमिनल वेसिकल किससे बन रहा है, वुल्फियन डक्ट से। उपोवॉरन किससे बन रहा है, मुलेरियन से, लेकिन किसके अंदर बन रहा है ये, फीमेल के अंदर। ठीक है, आगे क्लियर है, तो समझ में आ गया। मेल में ईवीएस बना रहा है, एपिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और मुलेरियन डक्ट का रेमिनेंट है हाइडेट ऑफ मोरगनी या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस, हाइडेट ऑफ मोरगनी या अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। क्लियर है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर ओव्यूलेशन, if fertilization not occur, which of the following structure not formed? क्वेश्चन क्या बोला, ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, सॉरी आफ्टर ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो कौन सी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए ओव्यूलेशन के टाइम कौन सी स्ट्रक्चर बनती है और फर्टिलाइजेशन में कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। अपन ने देखा था जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है बाय एलएच, और प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में। और साथ ही साथ कौन सी पोलर बॉडी निकलती है, फर्स्ट पोलर बॉडी। अरे रुक तो जा, एक्सप्लेनेशन तो दे दे। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन की बात करें, बिफोर द फर्टिलाइजेशन आप बात करते हैं, जैसे ही स्पर्म आ जाता है सेकेंडरी oocyte को टच करता है, सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओवा में, और सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी दो अदर पोलर बॉडीज में डिवाइड हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवा नहीं आएगा, सेकेंड पोलर बॉडी नहीं आएगी। समझ गए। तो क्वेश्चन है सेकेंडरी oocyte गलत, ओव्यूलेशन में निकलता है सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी गलत हो गई क्योंकि ये ओव्यूलेशन के टाइम निकल रही है, फर्टिलाइजेशन से इसका लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है विरोश। सेकेंड पोलर बॉडी, हाँ देखा है अभी हमने कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी नहीं निकलेगी, और फोर्थ का तो कोई वजूद ही नहीं है, प्राइमरी oocyte। तो कर सकते हो आराम से। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कौन सी स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगी, सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेगी, ओवा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इजी क्वेश्चन है। ओवरी डेवलप फ्रॉम जेनाइटल रिज से, किससे क्या क्या बनता है बताओ जरा। जेनाइटल स्वेलिंग, रुको एक मिनट, जेनाइटल फोल्ड, जेनाइटल ट्यूबरकल और जेनाइटल रिज, ये चार स्ट्रक्चर पढ़ी है एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, जेनाइटल स्वेलिंग से ऐसे मेल के अंदर स्क्रोटम, फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा, फोल्ड से पेनाइल यूरेथ्रा, लेबिया माइनोरा, ट्यूबरकल से पेनिस, क्लाइटोरस, रिज से टेस्टिस और ओवरी। पढ़ने लग गए बच्चे। क्लियर है आपको, समझ आ गया। ये चार पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एम्ब्रियोलॉजी में। जेनाइटल स्वेलिंग से मेल में स्क्रोटम बनता है, फीमेल में लेबिया मेजोरा। जेनाइटल फोल्ड से पिनाइल यूरेथ्रा, स्पेलिंग थोड़ी सी वैसे हुई है लेकिन समझ लो, फीलिंग्स को समझो। पिनाइल यूरेथ्रा और लेबिया माइनोरा। ट्यूबरकल से पेनिस और क्लाइटोरस, और जेनाइटल रिज से टेस्टिस और ओवरी। कंफ्यूजन है इसमें। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ओवरी डेवलप फ्रॉम, ऑब्वियसली बात है जेनाइटल रिज से, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बार बॉडी इज एब्सेंट इन फीमेल हैविंग, बार बॉडी का फॉर्मूला क्या था, बार बॉडी इक्वल्स टू, मैंने क्वेश्चन गलत बोला, बार बॉडी इक्वल्स टू नंबर ऑफ
एक्स क्रोमोसोम -1। क्लियर है तक? पूछा है बार बॉडी किसमें एब्सेंट है। क्लियर है तक? तो देखो जिसमें एक क्रोमोसोम होगा 1 - 1 = 0। इसमें कितने हैं एक्स क्रोमोसोम? 2। तो इसमें कितनी बार बॉडी है? 1। इसमें कितना क्रोमोसोम है? एक्स। 1 - 1 इसमें कितनी है? 0 एब्सेंट। इसमें कितने एक्स क्रोमोसोम है? 3। बार बॉडी कितनी होगी इसमें? 2। ऑल ऑफ अबव पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या जाएगा? बी। क्लियर आता? ये किसका है? कैरियोटाइप 45X0 टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, याद करो। शॉर्ट स्टेचर, शील्ड चेस्ट, स्ट्रीक ओवरी, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, ये सब क्या है? टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल। लेकिन ये क्या नहीं होती? मेंटली रिटार्ड नहीं होती। टर्नर सिंड्रोम क्लियर है? समझ में आ रहा? आगे चलो, बताओ। कांस्टेंट फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज प्रोलिफरेटिव। सिंपल सी बात है। अविनाश तुम नहीं आए थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली क्लास में? तुम गायब हो गए थे, बीच में तो आए थे, तुम पहले आए थे फिर छूट गई थी क्लास। तो तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन ये है, मॉर्निंग क्लास में जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। मॉर्निंग में भी बैच में जैसे तुम में से जिसका भी जो भी टॉपिक छूटा है ना, तो मॉर्निंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब पूरा 8 घंटे कोचिंग रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। यदि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, घर पे तुम फ्री हो, सिंगल हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आराम से 8 to 8 टाइम भी दे सकते हो यदि जल्दी सिलेबस करना है। ठीक है, तो कांस्टेंट फेज है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अच्छा एक चीज और मुझे पूछनी, राजेंद्र सर ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा दिए तुम्हें? ऐसे नहीं, ऑनलाइन क्लास लेबर की मैकेनिज्म चल रही है ना, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस दूंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं तो वो पहले हो गया होगा। हाँ, ये तुम्हारे उससे पहले वैसे बढ़ाया होगा सर ने, बाकी इनके बैच में नहीं हुआ, नए बच्चों में। तो बहुत पुराना आदमी है। तूने तो कितनी बार ओजी पढ़ रखी है पता ही नहीं। द कांस्टेंट फेज इन अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज सेक्रेटरी, क्योंकि अपन ने देखा था, देखो देख लो एक बार वापस से। 14 डे, 0 डे और 28 डे। ठीक है, ओवरी के अंदर तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? फॉलिकुलर फेज। यूट्रस में हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर है यहाँ तक? ओवरी में 14 डेज के बाद कौन सी फेज है? लूटियल फेज। और यूट्रस में कौन सी फेज है? सिक्रेटरी फेज। ठीक है, ओव्यूलेशन डे कैसे निकालता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टोटल नंबर ऑफ डेज माइनस 14। जैसे मान लीजिए नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का है, तो इसमें से 14 घटाया, जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ओव्यूलेशन डे। पहली चीज। दूसरा चीज, जितने टोटल नंबर हैं, जितने नंबर है 14 नंबर है, तो ये किसको बताएगा? फॉलिकुलर फेज को, 14 डेज के, या प्रोलिफरेटिव फेज को। यदि यही कहानी 30 दिन के लिए लेते हैं, यदि किसी फीमेल का, गर्ल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डेज का है, तो 13 - 14 ओव्यूलेशन डे कौन सा निकलेगा? 16th डे। फॉलिकुलर फेज कितनी लंबी हो गई? 16 दिन की। प्रोलिफरेटिव फेज कितनी हो गई? 16 दिन की। 14 से कितनी हो गई? 16। तो ये फेज तो बढ़ भी रही है और ये फेज छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करेगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डेज पर। यदि 28 दिन का साइकिल है तो 14 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि लंबा छोटा है तो पहले वाली फेज, पहले वाली कौन सी? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव, छोटी या बड़ी हो सकती है। लेकिन ये 14 डेज फिक्स रहते हैं। ये जो हम घटा रहे हैं ये 14 डेज क्या है? लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज के, ये फिक्स रहते हैं। बाद के ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज हमेशा फिक्स रहते हैं। और हमें पता है ओव्यूलेशन के बाद के 14 डेज को हम लूटियल फेज भी कह सकते हैं, ओवरी की सेंस में, यूट्रस की सेंस में क्या बोल सकते हैं? सिक्रेटरी फेज। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर क्या जाएगा इसका? सिक्रेटरी फेज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ द एसिडिक पीएच ऑफ द वेजाइना इज ड्यू टू डॉर्डेलियन बेसिलाई। अपन ने देखा था वेजाइनल पीएच बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, डॉर्डेलियन बेसिलाई। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को वेजाइना के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड में। किसकी वजह से, डॉर्डेलियन बेसिलाई की वजह से। ये बेसिलाई कौन से हार्मोन पे डिपेंड करता है, ईस्ट्रोजन पर। इसकी ग्रोथ जो है वो कौन डिसाइड करेगा, ईस्ट्रोजन। प्यूबर्टी के टाइम ईस्ट्रोजन शुरू होता है, इसलिए प्यूबर्टल एज से पहले जो टीनेजर एज है, एडोलेसेंट एज है, उस एज में वेजाइनल पीएच एल्केलाइन होती है। प्यूबर्टी के बाद एसिडिक हो जाती है। प्रेगनेंसी में मोर एसिडिक, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादा ईस्ट्रोजन, ज्यादा प्रोजेस्टेरोन। बेसिकली इसका लेना देना किससे है, ईस्ट्रोजन से। तो डॉर्डेलियन बेसिलाई कितना अच्छा ग्रो करेगा वेजाइना के अंदर, कौन सा हार्मोन डिसाइड करता है, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन जब ज्यादा होगा तो डॉर्डेलियन बेसिलाई की ग्रोथ भी ज्यादा होगी और ग्लाइकोजन ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। क्लियर है? तो आंसर इज डॉर्डेलियन बेसिलाई। क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा है। प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू, फीमेल की कौन सी ग्लैंड की होमोलोगस है, बार्थोलिन, कार्पस, बल्बल यूरिथ्रल ग्लैंड। नोट्स लिखो, नोट्स देखो क्या लिखवाया था, प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू स्कैनी ग्लैंड। क्लियर आता? तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है फीमेल के अंदर तो कौन सी होती है, स्कैनी ग्लैंड, और उसमें बार्थोलिन ग्लैंड है। हाँ, बार्थोलिन जो होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के होमोलोगस होती है, बल्ब ऑफ ग्लैंड के, और स्कैनी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट के होमोलोगस। ठीक है, फीमेल में होती है बार्थोलिन ग्लैंड और मेल में होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। फीमेल में होती है स्कैनी ग्लैंड और मेल में होती है प्रोस्टेट। बल्बो यूरिथ्रल नहीं है, बल्ब ऑफ पेनिस है शायद। देखना क्या लिखवाया था मैंने, बल्ब ऑफ, है ना, बल्ब ऑफ पेनिस। बल्बो यूरिथ्रल अलग होता है, बल्ब ऑफ पेनिस है। स्कैनी ग्लैंड फीमेल के अंदर होती है, बार्थोलिन भी फीमेल के अंदर होती है। दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है, वेस्टिब्यूल में। याद करो, लेबिया माइनोरा के बीच का ट्रायंगुलर स्पेस वेस्टिब्यूल। नीचे की तरफ लेबिया माइनोरा फ्यूज होकर क्या बनाती है, फॉर्चिट मेम्ब्रेन। ऊपर की तरफ प्रीप्यूस और फ्रेन्यूलम, जिसके बीच में क्लाइटोरिस। ये ट्रायंगुलर स्पेस क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन और स्कैनी ग्लैंड की ओपनिंग। क्लियर है? तो बार्थोलिन ग्लैंड तो बल्ब ऑफ पेनिस के होमोलोगस है, स्कैनी ग्लैंड प्रोस्टेटिक ग्लैंड के होमोलोगस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है विनुष? तो दिस इज अ स्कैनी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8, बार्थोलिन डक्ट ओपन इनटू, ये क्वेश्चन याद करने का है। लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के बीच में, ग्रुप बिटवीन द लेबिया माइनोरा एंड हाइमन, द लोअर वेजाइना, द अपर वेजाइना। आंसर क्या दोगे? मैंने डायग्राम बनाया था, याद करो डायग्राम, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही डायग्राम बनाया था। ये वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में ये लेबिया माइनोरा हो गया। क्लियर आता? ये यूरिथ्रल ओपनिंग हो गई, ये वेजाइनल ओपनिंग हो गई। यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग बनाई थी मैंने। तो लेबिया माइनोरा एंड हाइमन के बीच में, एक तरह से लेबिया माइनोरा और हाइमन के बीच में। क्लियर आता? तो आंसर क्या जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सपोर्ट ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सा यूट्रस का सपोर्ट है एक्सेप्ट करके। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, बेसिकली इसमें से कुछ ट्रू है, कुछ फॉल्स सपोर्ट है। क्या पूछ रहे हो, एक्सेप्ट पूछ रहा है। एक्सेप्ट मतलब जो नहीं है, इसको क्यों भूल जाते हो। सपोर्ट यूट्रस का कौन सा नहीं है, ये कौन सा सपोर्ट था यूट्रस का, ये कौन से लिगामेंट है मेरे हाथ, राउंड लिगामेंट। क्लियर है तक? ये वाले ट्रांस सर्वाइकल या कार्डियल लिगामेंट,
प्यूबो सर्वाइकल, यूट्रो सैक्रल, यही पढ़ाया था। राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल और यूट्रो सैक्रल। फॉल्स लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, क्योंकि वो फॉल्स है। तो यदि हम बात करते हैं कार्डियल लिगामेंट, ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट, ये फॉल्स लिगामेंट है, तो आंसर ही क्या जाएगा, ब्रॉड। प्यूबो सर्वाइकल और राउंड लिगामेंट कर सकते हैं आराम से। तो क्योंकि इसमें फॉल्स आपसे पूछा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला है, तो सारे ही सपोर्ट ऑफ यूट्रस, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स को, क्योंकि बाकी तीन क्या है, ट्रू है और एक फॉल्स है, ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। तूने पहले क्लास में ली थी। ये यूट्रस है, ये माइक जो है ये यूट्रस है। यूट्रस को अपर एंड से जो होल्ड करके रखता है, मेरे जो हैंड है वो क्या है, राउंड लिगामेंट, ठीक है। सर्विक्स वाले पार्ट को लेटरली जो होल्ड करके रखेगा, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट। सर्विक्स को एंटीरियरली, क्योंकि आगे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, पीछे की तरफ सैक्रम है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और सर्विक्स को जोड़ने वाला प्यूबो सर्वाइकल। पोस्टीरियर सरफेस से यूट्रोसैक्रल, क्योंकि सैक्रम तक आएगा, यूट्रोसैक्रल। ये चार लिगामेंट होते हैं, चार पेयर ऑफ लिगामेंट होते हैं। राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल और यूट्रोसैक्रल। राउंड लिगामेंट अपर एंड से होल्ड करके रखता है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लैटरली होल्ड करके रखता है, प्यूबो सर्वाइकल एंटीरियरली, यूट्रोसैक्रल पोस्टीरियरली जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, लिगामेंट सपोर्ट ऑफ यूट्रस होता है। सपोर्ट ऑफ यूट्रस में दो सपोर्ट जाते हैं, मसल सपोर्ट और लिगामेंट सपोर्ट। मसल सपोर्ट में मसल का नाम आता है लिवेटर एनाई मसल, ठीक है, और लिगामेंट सपोर्ट में आता है फॉल्स और ट्रू लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट में ब्रॉड लिगामेंट, जिसके तीन पार्ट थे, ओवरी के चारों तरफ मीजोवेरियम, फेलोपियन ट्यूब के चारों तरफ मीजोसैल्पिंग्स और यूट्रस के चारों तरफ मीजोमेट्रियम। पढ़ाया था ब्रॉड लिगामेंट के तीन पार्ट, मीजोमेट्रियम, मीजोवेरियम और मीजोसैल्पिंग्स। नहीं याद तो कॉपी जाके खोल के देखना नोट्स में। और बाकी के चार लिगामेंट अभी समझाई दिए, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल और यूट्रोसैक्रल। क्लियर है, ये रिवीजन ही एक तरह से, अभी तक जो तुमने पढ़ा उसका रिवीजन ही हो जाएगा। ओव्यूलेशन अगर बिफोर एलएस सर्च, क्या ये सही है, बताओ। टाइम भी लिखवाया था इवन मैंने कि एलएस सर्च के कितने टाइम बाद ओव्यूलेशन होगा, 24 से, हाँ आफ्टर बोलो, आफ्टर द एलएस सर्च ओव्यूलेशन कितने टाइम होगा, 24 से 36 घंटा, 36 आवर लिखवाया था। पीक लेवल में तो 10 से 12 घंटे लिखवाया, मुझे याद है ना, मैंने पीक बोला ही नहीं ना, मैं तो सर्च बोल रही हूँ भाई। मैंने क्या बोला, मैंने सर्च बोला ना, एलएस सर्च। तो ओव्यूलेशन अगर बिफोर एलएस सर्च, क्या ये सही है, हाँ बिफोर एलएस सर्च, मतलब एलएस सर्च वही नहीं, उससे पहले ओव्यूलेशन करा दोगे, कौन से हार्मोन से कराओगे, आ जाओ। ओवरी, मेडुला, कॉर्टेक्स, ये ग्राफिन फॉलिकल बन गई थी डे 12 के अराउंड ही मानो तुम तो, वैसे 14 क्या नहीं होता, लेकिन वैसे 12th डे पे मैच्योर हो जाती है। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, एस्ट्रोजन किस पर पहुंच जाता है, पीक पर। ये पीक लेवल क्या करवाएगा, LH और FSH दोनों होते हैं बोलने के लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, LH, मेनली LH सर्च करवाता है। ये LH सर्च तीन काम करवाएगा। पहला काम, इस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था उसमें मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कराएगा, सेकंड oocyte और सेकंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी सॉरी। दूसरा काम, LH सर्च इस सेकंड oocyte को निकालकर कहाँ लेके आएगा, फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है, ये पढ़ाया था अपन ने। और तीसरा काम, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलवाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन कब होगा, LH सर्च के बाद। तो बिफोर वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। तो पहली चीज तो बिफोर LH सर्च तो गलत ही है। ओव्यूलेशन अगर आफ्टर LH सर्च हो सकता है, बिफोर नहीं होगा। आफ्टर बाइफेजिक राइज इन बॉडी टेम्परेचर, ये बाद में बताऊंगी कि बाइफेजिक राइज टेम्परेचर कब होता है, जब ओव्यूलेशन डे ये नहीं है। आफ्टर राइपनिंग ऑफ फॉलिकल बाय FSH, ये हो सकता है। राइपनिंग का मतलब है मैच्योर फॉलिकल बनना। जब मैच्योर फॉलिकल बन जाती है उसके बाद ओव्यूलेशन हो सकता है पॉसिबिलिटी। बिफोर ईस्ट्रोजन पीक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हमें पता है ईस्ट्रोजन पीक के बाद ही LH सर्च होगा।
तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा ये। आफ्टर बाइफेजिक राइज इन टेम्परेचर, ये जो होता है ये ओव्यूलेशन नहीं कराता, क्योंकि बाइफेजिक जो होता है राइज वो बाद में होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, तो ये आंसर गलत है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये जो बाइफेजिक राइज इसके बिफोर हो सकता है, यदि यही ऑप्शन होता बिफोर बाइफेजिक राइज इन बॉडी टेम्परेचर तो आंसर ये भी सही था, तो आफ्टर नहीं होता, बिफोर होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कब बनता है, ओव्यूलेशन के बाद में, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर उसमें 2 बार राइज होता है, तो कब बॉडी टेम्परेचर कौन बढ़ा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन कब आ रहा है, ओव्यूलेशन के बाद, तो ओव्यूलेशन कब होगा इससे पहले, मतलब कुल मिला के डे 14 के बाद जब कॉर्पस लुटियम बनती है, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब हुआ, बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से पहले, ना कि आफ्टर, समझ में आ गया। तो बाइफेजिक इसलिए लिखा है क्योंकि 2 फेजेस में राइज होता है, पहले थोड़ा कम होता है फिर ज्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड बाइफेजिक राइज। जो प्रोजेस्टेरॉन है वो बॉडी टेम्परेचर को बाइफेजिकली बढ़ाता है, ऐसे ही बोलते हैं इसमें, बाइफेजिक राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्या क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ प्राइमरी oocyte अरेस्ट इन विच स्टेट ऑफ मियोसिस, क्या पढ़ा था ट्रिक, मियोसिस फर्स्ट के लिए MPD ये पढ़ा था, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज के डिप्लोटीन में अरेस्ट होता है, तो अच्छा ये थोड़ा सा डाइल्यूट स्टेज ऑफ प्रोफेज, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज, ठीक है, आंसर फर्स्ट जाएगा, डिवीजन ऑफ द प्राइमरी oocyte अरेस्ट इन MPD, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के डिप्लोटीन में। क्या हो गया, हाथ क्यों रख लिया माथे पे, परेशान हो गए, अभी तो 11 ही क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है टोटल। द फर्टिलाइजेशन इज सेड टू बी कंप्लीट इफ, आप फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कब बोलोगे, हमें पता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या बन जाएगा, ओवा और सेकेंड पोलर बॉडी, जब ये 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी ये तो ओव्यूलेशन के टाइम निकलती है, सेकेंड पोलर बॉडी ये निकल सकती है, ये ही निकलती है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte, तो आंसर क्या जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी का बनना ही क्या कहला रहा है, फर्टिलाइजेशन। बाइकॉन्जुगेट है, इसमें यू लगा हुआ है, ये यू मिस हो गया है, यू, बाइकॉन्जुगेट यूट्रस इज ड्यू टू, बाइकॉन्जुगेट यूट्रस कैसे बनता है, क्यों बनता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ यूट्राइन कैविटी, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ वेजाइना, किसने बोला ये, वेजाइना, वेजाइना से यूट्रस बन जाता है, हैं? थोड़ा तो दिमाग लगाकर, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जिनमें तुम इतना इतना बकवास सा आंसर देते हो कि जिसका कोई हाथ पैर सिर कुछ भी नहीं, वेजाइना से कभी यूट्रस बन सकता है क्या, बाइकॉन्जुगेट यूट्रस किसकी एनोमली है ये, मुलेरियन डक्ट के फ्यूजन की एनोमली, वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट और हॉरिजॉन्टल फ्यूजन डिफेक्ट, 2 ही पढ़े थे हमने। तो इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ यूट्राइन कैविटी नहीं, इससे सेप्टेट बनता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैरामीजो या मीजो, अब इसमें कंफ्यूजन हो गया क्योंकि हमने मुलेरियन और वुल्फियन मैंने बात की थी, मैंने बताया था मुलेरियन का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, और वुल्फियन का भी दूसरा नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर दिख गया होगा, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। याद करो बाइकॉन्जुगेट यूट्रस मैंने बताया था कि 2 कॉर्न होते हैं इसमें, इस तरह से ये बाइकॉन्जुगेट यूट्रस होता है, 2 कॉर्नो यूट्रस के प्रेजेंट होते हैं, दोनों आपस में, क्योंकि हमने बोला दोनों मुलेरियन डक्ट जो होती है आपस में फ्यूज होकर एक यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब और एक सर्विक्स, एक वेजाइना बनाती है। लेकिन यदि ये कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो रही है तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा, बाइकॉन्जुगेट यूट्रस,
ठीक है, और दोनों से अलग अलग यूट्रस बन रहे हैं, डायडेल्फिस यूट्रस। याद है कि सब भूल गए? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द ट्राइंगुलर एरिया बाउंडेड बाय क्लाइटोरिस फॉर्चेट, ये एफ भी इसमें गायब हो गया है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पीपीटी बनी थी। फॉर्चेट मेम्ब्रेन, ये एफ यू आर, पता नहीं क्या स्पेलिंग हुई इसकी। तो फॉर्चेट मेम्ब्रेन एंड लेबिया माइनोरा इज, बताओ, ट्राइंगुलर स्पेस जिसकी बाउंड्री ये है, लेबिया माइनोरा है, ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस है, नीचे की फॉर्चेट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? फोसा नेविकुलरिस, कॉचेट, कॉचेट तो पता ही नहीं क्या है, वल्वा, वेस्टिब्यूल, अभी तो बताया था। ये लेबिया माइनोरा है, ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस है, नीचे की तरफ फॉर्चेट मेम्ब्रेन है। ये ट्राइंगुलर स्पेस जिसको हम क्या कह रहे हैं? वेस्टिब्यूल, जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, बार्थोलिन और स्कैनिक ग्लैंड की ओपनिंग है। ठीक है, तो आंसर इज वेस्टिब्यूल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, प्रोस्टेट ग्लैंड इज होमोलोगस टू, अब की बार उल्टा पढ़ लिया, ये वापस आ गया क्या? रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना? दिस इज स्कैनिक ग्लैंड, यही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। स्कैनिक ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बार्थोलिन सिस्ट, इंसिजन एंड ड्रेनेज, मार्सुपिलाइजेशन, सिस्टेक्टोमी, एंटीबायोटिक। बता सकते हो? नहीं बता सकते क्योंकि पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, दो सिस्ट का ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाता है, आपको गाइड बुक में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर बार्थोलिन सिस्ट, और एक होता है गार्टनर सिस्ट। गार्टनर सिस्ट पढ़ी थी भी? गार्टनर सिस्ट क्या थी? गार्टनर्स डक्ट क्या थी? वुल्फियन डक्ट का नाम ही गार्टनर्स डक्ट है, क्योंकि फीमेल के अंदर, आपने याद करो मैंने अभी बताया था, ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर उपोफोरॉन, पीछे की तरफ पैराफोरॉन, और यहाँ पर लेटरल मार्जिन पर, वेजाइना के लेटरल मार्जिन पर, यहाँ पर होती है गार्टनर्स ग्लैंड। ये गार्टनर्स ग्लैंड भी किसकी बनी होती है? वुल्फियन डक्ट की। उपोफोरॉन, पैरा उपोफोरॉन और गार्टनर्स ग्लैंड। क्लियर है यहाँ तक? फीमेल के अंदर वुल्फियन डक्ट के रेमिनेंट क्या है? उपोफोरॉन, पैराफोरॉन और गार्टनर्स ग्लैंड। ये गार्टनर्स ग्लैंड जब इसकी डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो इसमें बहुत सारा सिक्रेशन भर जाता है, दिस इज कॉल्ड गार्टनर सिस्ट। ठीक है, गार्टनर सिस्ट का जो ट्रीटमेंट जाता है सिंपल, आप इसको इंसाइज करोगे और एक्सीज करोगे, इंसीजन और एक्सीजन, और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड की बात करते हैं, जब बार्थोलिन डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है उसको हम कहते हैं बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट में क्या होता है, हम लोग इंसीजन नहीं लगाते हैं, इंसीजन करके एक्सीजन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, इंसीजन तो लगाया आपने, जैसे ये सिस्ट है, मान लीजिए ये सिस्ट बन गई बार्थोलिन ग्लैंड की, आपने इंसीजन किया, इंसीजन लगाने के बाद ये जो इसके जो एजेस हैं उनको इवर्ट कर देते हैं और साइड में स्टिच कर देते हैं, जिससे कैविटी वापस नहीं बने। इसी को हम क्या कह रहे हैं? मार्सुपिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? मार्स इंसीजन एंड इवर्ट द एजेस, कैविटी आउटसाइड इज कॉल्ड मार्सुपिलाइजेशन। जो किस केस में करते हैं? बार्थोलिन सिस्ट में। इन दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस इतना है, गार्टनर सिस्ट में तो इंसीजन और एक्सीजन करते हैं, बार्थोलिन सिस्ट में मार्सुपिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यदि आप इंसीजन करके उसको निकाल भी दोगे मटेरियल को तो वापस से सिस्ट बन जाएगी, इसलिए बार्थोलिन सिस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है मार्सुपिलाइजेशन। इंसीजन किया, पूरे म्यूकस को, पस को निकाला और इसके एजेस को इवर्ट कर दिया, जिससे कैविटी ओपन होगी, बाद में कोई कैविटी ही नहीं बनेगी। तो दिस इज कॉल्ड मार्सुपिलाइजेशन। याद रहेगा? हेमरेजिक सिस्ट होती है ना, बिल्कुल होती है, हेमरेजिक सिस्ट बनती है पीपीएच वाले केसेस में, ट्रॉमेटिक केसेस में, जेनेटल ट्रॉमा होता है तब बनती है हेमरेजिक सिस्ट। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज
एम्पुला। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? सबको याद है? इंटरस्टिशियल कितना सेंटीमीटर होता है? इस्टमस 1 से 2 सेंटीमीटर, एम्पुला 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एओर्टा। क्या था ब्रांचेस में? कैसे पढ़ी थी? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिस एओर्टा, एब्डोमेन एओर्टा और राइट और लेफ्ट कॉमन लाइक आर्टरी। ठीक है, हार्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिस एओर्टा, एब्डोमेन एओर्टा, फिर एब्डोमेन एओर्टा। हमारे एब्डोमेन के बाद 2 पैर है तो राइट और लेफ्ट कॉमन लाइक आर्टरी। तो ये जो एब्डोमेन एओर्टा है वो डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट कॉमन लाइक आर्टरी, सिया में कॉमन लाइक आर्टरी। राइट और लेफ्ट कॉमन लाइक आर्टरी दो में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किस में कंटिन्यू हो जाती है? फीमोरल में। इंटरनल जितने भी पेल्विक ऑर्गन है उनको कौन सप्लाई करेगी? इंटरनल लैक आर्टरी। इंटरनल लैक आर्टरी की ब्रांचेस एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की ट्रिक क्या थी? क्या थी? ब्रजेश है ना? क्या थी? जीएसटी, गिल्स। हाँ बिल्कुल गुड, शॉर्ट गिल्स, वेरी गुड। कैसा याद आता है, मजा आ जाता है। शॉर्ट गिल्स, दो के जोड़े बनाए थे, सुपीरियर ग्लूटियल। तुम दोनों भाई भाई हो क्या? मैं कंफ्यूज हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा गोपाल। तुम्हारी शक्ल एकदम सेम, ये ट्विंस नहीं लग रहे तुम्हें? देखो देखो ढंग से देखो। अभी मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा ये अभी तो यहाँ बैठा था, यहाँ कैसे आ गया? इतनी देर से मैं इसको अविनाश समझ रही हूँ कि ये उधर से उठ के इधर आ गया। अब ध्यान आया कि ये 2 लोग हैं। ठीक है, शॉर्ट गिल्स, सुपीरियर ग्लूटियल, इलियो लंबर, लंबो सैक्रल, दो के जोड़े हैं, SGILLS। उल्टा सीधा मत जोड़ देना, कहीं जोड़े ही चेंज कर दो। सुपीरियर ग्लूटियल, इलियो लंबर, लंबो सैक्रल। क्लियर आता है? शॉर्ट गिल्स। एंटीरियर डिवीजन की बड़ी अच्छी, वाह प्यारी जी, अच्छी ट्रिक थी ना? ये मेरी खुद की बनाई हुई है। वी से, ये तो आपको कई जगह मिल जाएगी। वी से वेसिकल आर्टरी, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये यहीं मिलेगी प्रयोग में। ओ से ऑप्टिरेटर, यू से यूटेराइन, पी से पुडेंडल, कौन सी वाली? इंटरनल पुडेंडल जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया को सप्लाई करी। आर से रेक्टल, कौन सी वाली? मिडल रेक्टल। आईजी से इंफीरियर ग्लूटियल। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? यूट्राइन आर्टरी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। आगे आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन यूट्रस इज, आपको याद करना है, याद करने का क्वेश्चन है ये, सेप्टेट यूट्रस। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी जो यूट्रस में देखने को मिलती है कंजेनाइटल, दिस इज अ सेप्टेट यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन विल बी रिजल्ट ऑफ यूट्रस डायडेल्फिस आर्क्यूएट सबसेप्टेट बाइकॉन्वेट। बताएंगे जरा क्या आंसर जाएगा? कंप्लीट फेलियर ऑफ मुलेरियन डक्ट फ्यूजन। हमें एक ये मुलेरियन डक्ट है, एक ये मुलेरियन डक्ट है, दोनों फ्यूज नहीं हुई है, दोनों अलग अलग है, तो कौन सी एनोमली बनेगी? यार ये तो मुझे भी नहीं आती है, मैंने पढ़ाई नहीं है तो एनोमली मुझे ही नहीं पता है सब सेप्टेट कौन सी है। डी बाइकॉन्वेट। और ऐसे तुक्का क्यों लगाते हो? बोलो कि मैडम हमें याद नहीं, हम भूल गए। सही बात तो ये है कि तुम भूल चुके हो ये जो तुमने पढ़ा था। एनाटॉमी नहीं है ये, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इसको एनाटॉमी का नाम मत दो।
एनाटॉमी तो इजी है, एनाटॉमी इतनी टफ नहीं है। हार्ट की एनाटॉमी पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा फिर? एनाटॉमी मैं ही पढ़ाऊंगी तुम्हें, पता है तुम्हें? हैं फर्स्ट? हाँ देखो, सो के जगह है, बड़ी मुश्किल से उसने देखा, फिर चीटिंग करके बताइए। देखा, देखो दोनों मुलेरियन डक्ट आपस में फ्यूज होकर एक यूट्रस, दो फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना बना रही है। लेकिन दोनों मुलेरियन डक्ट से अलग अलग यूट्रस डेवलप हो जाए, अलग अलग सर्विक्स, अलग अलग वेजाइना, तो दिस इज कॉल्ड डायडेल्फिस बाइकोलिस कंडीशन। पहली, दो यूट्रस दो वेजाइना, डायडेल्फिस बाइकोलिस। दो यूट्रस है लेकिन वेजाइना उनकी कॉमन है, दिस इज कॉल्ड डायडेल्फिस यूनिकोलिस। दो यूट्रस का मतलब है डायडेल्फिस, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब दोनों तरफ की राइट और लेफ्ट मुलेरियन डक्ट आपस में कंप्लीटली फ्यूज नहीं हो पा रही है, ठीक है यहां तक। दूसरी कंडीशन में कि फ्यूज तो हो गई है लेकिन जो एक हॉर्न है वो डेवलप हो गया, एक हॉर्न डेवलप नहीं हुआ। ये पूरा एक यूट्रस बन गया था जिसमें दो हॉर्न थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक हॉर्न तो रूडिमेंट्री रह गया, एक हॉर्न डेवलप हो गया, तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। यूट्रस बना तो सही लेकिन दोनों हॉर्न जो है वो आपस में जुड़े रह गए, मतलब पूरा एक नहीं बना, तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है। यूट्रस एक तो बना लेकिन बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टा, सेप्टेट यूट्रस। समझ में आ गया? तो ये सारी एनोमलीज किसके? मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट की है। दोनों मुलेरियन डक्ट फ्यूज नहीं हो रही है तो डायडेल्फिस बाइकोलिस या यूनिकोलिस, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। फ्यूजन तो हो गया लेकिन जो कार्नूज हैं वो अलग अलग रह गए, एक रूडिमेंट्री रह गया, एक डेवलप हो गया यूनिकॉर्नुएट। दोनों कार्नू प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे? बाइकॉर्नुएट। एक ही यूट्रस है लेकिन बीच में सेप्टा प्रेजेंट हो गया, सेप्टेट यूट्रस। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मुलेरियन डक्ट की फ्यूजन कंप्लीटली फेलियर है, पूरी तरह से फ्यूज ही नहीं हो पाया, तो आंसर क्या जाएगा? दो कंप्लीटली फेलियर है मतलब ना तो ये फ्यूज है ना ये फ्यूज है, तो इससे भी यूट्रस डेवलप हो गया, इससे भी यूट्रस डेवलप हो गया, तो आंसर जाएगा यूट्रस डायडेल्फिस कंडीशन। समझ में आ गई? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंफीरियर 1/3 ऑफ वेजाइना इज डिराइव्ड फ्रॉम, क्या आंसर जाएगा? जेनाइटल फोल्ड। क्या बनता है जेनाइटल फोल्ड से? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले ही। जेनाइटल फोल्ड से क्या क्या बनता है? लेबिया माइनोरा फीमेल के अंदर और फिनाइल यूरेथ्रा। यूरोजेनाइटल साइनस मुलेरियन नहीं है, मुलेरियन डक्ट है, ये थोड़ा सा वुल्फियन डक्ट है। मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है? बोलो। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना और हाइडेट ऑफ मोरगनी। ये भी याद रख लिया करो, याद रहेगा मेल्स के अंदर, लेकिन ठीक है। अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुल्फियन डक्ट की क्या डेरिवेटिव्स है? ईवीएस, और साथ में फीमेल के अंदर क्या बनाएगा? उपोफोरॉन, पैराफोरॉन और गार्टनर्स डक्ट। क्लियर है? तक समझ में आ गया? तो इंफीरियर 1/3 ऑफ वेजाइना बनती है यूरोजेनाइटल साइनस से। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना किससे बन रहा था? 2/3 अपर वेजाइना का मुलेरियन डक्ट से। अपर पार्ट ऑफ वेजाइना मुलेरियन डक्ट से बनता है। लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना किससे बनता है? यूरोजेनाइटल साइनस से। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक। पहले पैरामीजोनेफ्रिक का मतलब क्या है इसको कर लो। पैरामीजो का मतलब है मुलेरियन, लेकिन क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट। इसका मतलब आपको किसका डेरिवेटिव देखना है? वुल्फियन डक्ट का डेरिवेटिव, वही आंसर जाएगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस किसका है? मुलेरियन का, अभी पढ़ा था। हाइडेट ऑफ मोरगनी ये भी मुलेरियन का है। यूट्रस ये भी मुलेरियन का है। गार्टनर्स डक्ट ये वुल्फियन डक्ट का है। अभी जो पीछे वाली जो स्लाइड थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो एक साथ लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो गार्टर्स डक्ट किसकी बनी होती है? वुल्फियन डक्ट की। फीमेल के अंदर होती है, वुल्फियन डक्ट का रेमिनेंट है। गार्टनर्स, पैराओपोफोरॉन और उपोफोरॉन किसके डेरिवेटिव्स हैं? वुल्फियन डक्ट के, फीमेल के अंदर, फीमेल रेमिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट कैन रिजल्ट। हमने बताया था मुलेन डक्ट के दो फ्यूजन डिफेक्ट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या क्या थे याद करो? अपर पार्ट ऑफ विजाइना, लोअर पार्ट ऑफ विजाइना फ्यूज नहीं होती, बीच में एक सेप्टम होता है, ट्रांस विजाइनल सेप्टम। विजाइना नहीं बनी, विजाइनल एट्रेजिया। सर्विक्स नहीं बना, सर्वाइको विजाइनल एट्रेजिया। लास्ट में कुछ भी नहीं बना, कंप्लीट मुलेरियन एजेनेसिस। क्लियर है? आता सेप्टेड यूट्रस कौन सा फ्यूजन डिफेक्ट है? हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल। डायडाल्फिस भी हॉरिजॉन्टल, बाइकॉर्नेट भी वही हॉरिजॉन्टल। ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम इज वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट। वर्टिकल का मतलब है लंबाई में फ्यूजन डिफेक्ट हो रहा है, और ट्रांसवर्स का मतलब है साइड में फ्यूजन डिफेक्ट है। तो ट्रांसफर फ्यूजन डिफेक्ट के हैं डायडाल्फिस, बाइकॉर्नुएट, यूनिकॉर्नुएट, सेप्टेट, ये सब किसके हैं? ट्रांसफर फ्यूजन डिफेक्ट के या हॉरिजॉन्टल फ्यूजन डिफेक्ट के। और वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट के क्या है? ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम, दूसरा वेजाइनल एट्रेजिया, सर्वाइको वेजाइनल एट्रेजिया, और कंप्लीट मुलेरियन एजेनेसिस। कुछ भी नहीं बना, ना यूट्रस बना, ना फेलोपियन ट्यूब बनी, ना वजाइना बनी, और ना ही कुछ और बना। समझ गए? तो ये जो आंसर, इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। समझ में आ रहा है गोपाल? तुम्हारी कौन सी क्लास है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड क्लास है। तुमने ये टॉपिक शायद नहीं पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है ना? कोई बात नहीं। सुबह वाला बताया था मैंने तुम्हें कि तुम सुबह भी पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन है। अभी उसमें एनाटॉमी ही चल रहा है सुबह में, मॉर्निंग में, तो तुम आके ज्वाइन कर सकते हो मॉर्निंग में यदि इच्छा है तो। नहीं है तो बीच में जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस से रिपीट होगा तो उस बैच में भी कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें जल्दी करना है कि लेट। यदि तुम्हें लगता है कि मैडम तसल्ली से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे अभी तो कोचिंग भी हमारी है, हम भी कोचिंग के हैं, 5-6 महीने रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं मैडम मुझे जल्दी जाना है, जल्दी से सिलेबस खत्म करना है, तो तुम मॉर्निंग में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गया है कॉपी पेस्ट करने में। ये बाइकॉलिस है, निकोलिस नहीं है, बाइकॉलिस बाइकॉर्नुएट। ठीक है? अब देखो उसको, बाइकॉलिस बाइकॉर्नुएट का मतलब क्या है? 2 यूट्राइन कैविटी विद 1 सर्विक्स। नहीं, ये एक्चुअली वर्ड है निकोलिस नहीं, यूनिकोलिस है ये। ठीक है? क्वेश्चन मुझे ध्यान है, यूनिकोलिस बाइकॉर्नुएट। ठीक है? 2 यूट्राइन कैविटी विद 1 सर्विक्स, सिंगल वेजाइना विद यूट्रस। इसको एक बार पूरा ढंग से करते हैं ऊपर करके फिर। हाँ, अब देखो, अब दिख रहा है तुम्हें? इसको पढ़ो तुम यूनिकोलिस, और इसको पढ़ना है बाइकॉर्नुएट। अब बताइए आंसर। यूनिकोलिस बाइकॉर्नुएट का मतलब क्या है? 2 यूट्राइन कैविटी विद 1 सर्विक्स, सिंगल वेजाइना विद यूट्रस, इनकम्प्लीट सेप्टम ऑफ यूट्रस, डबल यूट्रस और डबल सर्विक्स। पहला वाला क्या है? पहला वाला भाई बाइकॉर्नुएट का मतलब तो समझ में आ गया, यूट्राइन कैविटी 2 है, 2 हॉर्न है। ठीक है? यूनिकोलिस का मतलब है सिंगल वेजाइना, लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार वेजाइना भी होता है, कई बार सिंगल सर्विक्स भी दे देता है। ठीक है? दोनों का ही। तो 2 यूट्राइन कैविटी विद 1 सर्विक्स ज्यादा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें विद यूट्रस, इसमें यूट्रस भी सिंगल दे दिया तो ये आंसर गलत हो गया, इसलिए गलत है। लेकिन इसमें सिंगल वेजाइना विद 2 यूट्रस आता तो क्या कहलाता वो? डायडाल्फिस यूनिकोलिस कंडीशन। ये यूनिकोलिस बाइकॉर्नुएट, कॉर्नुएट का मतलब कैविटी, यूट्रस 2 नहीं है, यूट्राइन कैविटी 2 है। मैंने अभी बताया था कंप्लीट फ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन यदि कंप्लीट अलग अलग डेवलप हो रहे हैं तब तो 2 यूट्रस है ना, तो इसको बोलेंगे 2 यूट्रस डायडाल्फिस। लेकिन 2 यूट्राइन कैविटी है, दिस इज अ बाइकॉर्नुएट। समझ पा रहे? तो आंसर जाएगा ये वाला। ये भी नहीं होगा
डबल यूट्रस, डबल सर्विक्स क्या कहेगा, बाइकॉलिस, डायडेल्फिस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन है, याद करने का क्वेश्चन है। ग्रेनुलोसाइट्स प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्या कहना चाह रहा है कि एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है ग्रेनुलोसा सेल के अंदर होता है, कौन से हार्मोन की वजह से होता है, कौन से एंजाइम की वजह से होता है। तो इसका आंसर सिर्फ याद कर लो, एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, ध्यान रखना, एरोमेटेज एंजाइम जो है वो ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। बेसिकली क्या होता है, ये फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर ध्यान करो, जोना पेलुसिडा की लेयर थी यहाँ पर, ये फॉलिकुलर सेल्स थी, और ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना था। याद आया सेकेंडरी साइड कुछ, सेकेंडरी वो 2 डिग्री प्राइमोडियल, सेकेंडरी फॉलिकल, 2 डिग्री प्राइमोडियल, सेकेंडरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर। सेकेंडरी फॉलिकल में मैंने बताया था थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बन जाती है। तो ये तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना स्टेरॉइड को किस में कन्वर्ट करती है, एंड्रोजन में। ये पूरा का पूरा एंड्रोजन अंदर जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स में, और इस एंड्रोजन को एरोमेटेज एंजाइम के थ्रू किस में कन्वर्ट किया जाता है, ईस्ट्रोजन में। तो फॉलिकल में ही बन रहा है ईस्ट्रोजन, लेकिन बनने की प्रोसेस कुछ इस तरह की होती है, तुम्हें याद नहीं रखना है। तुम्हें सिर्फ एंजाइम ध्यान रखना है, कौन सा है, एरोमेटेज एंजाइम। उसकी हेल्प से ग्रेनुलोसा सेल्स क्या बनाती है, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन भी 3 तरह का होता है, E1, E2, E3, जब बाद में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस अकर ऑन द डे ऑफ साइकिल। कौन सा डे है भाई, लिखवाया था, ये नोट्स में भी लिखवाया था अभी कुछ दिन पहले। दिस इज अ 22 डे। ठीक है, 8वें दिन पर मैक्सिमम होता है, यही बताया था, 14 और 8 22। इफ द फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी, टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कितनी चाहिए, 1, 2 के 3 से 4। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कह रहा है कितनी पोलर बॉडी, हाँ तो 1 ही जाएगी। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये कंफ्यूज मैं कर रही हूँ लेकिन तुम्हें नहीं होना ना, कॉन्फिडेंस बोला हाँ मैडम 1 ही पढ़ा है हमने। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कितनी पोलर बॉडी, 1, क्योंकि अपन ने देखा था प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte ओवा में और सेकेंड पोलर बॉडी में, फर्स्ट पोलर बॉडी भी 2 अदर पोलर बॉडी में, यदि हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे टोटल 3 पोलर बॉडीज निकलती हैं। लेकिन कौन सी पूछे तो सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है। नाम बोलते ना कितने लोग हैं, उनमें भी नाम पूछे तो मुखिया यही है, सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम कितनी पोलर बॉडी, 1, नाम क्या है उस 1 का, फर्स्ट पोलर बॉडी। समझ में आ गया। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो आगे की घटना नहीं होगी, म्योसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा, म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट रहेगा, सेकेंड नहीं होगा, और सेकेंड oocyte ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, सिर्फ 1 ही पोलर बॉडी निकलेगी। तो यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज इज 1। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्टोमेनोरिया अकर ड्यू टू, ये कुलेरियन की जगह मुलेरियन एजेनेसिस है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और कोई बताना चाहेगा, ज्यादातर ऐसे ही होता है कि ऑप्शंस होते हैं जिसमें ऑल जाता है, उसमें आंसर ऑल जाता है, लेकिन इसमें आंसर ऑल नहीं है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या है, छिपा हुआ। ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम पढ़ा है आपने, ये एशरमैन है, ABS में, ASHERMAN, ये नहीं है, मैं अभी पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास यही है अपनी। देखिए क्रिप्टोमेनोरिया मैंने पढ़ाया भी था, याद करो, मैंने बताया था वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट, जहाँ पर ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम है, वेजाइनल एट्रेजिया, सर्वाइको वेजाइनल एट्रेजिया, इन तीनों कंडीशन में क्या था, क्रिप्टोमेनोरिया।
इसके अलावा एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है क्रिप्टोमेनोरिया की, कौन सी, जो कंजेनाइटल नहीं है, इम्परफोरेटेड हाइमन, बताया था ये, इसमें दिख रहा है कहीं, दिख रहा होगा ना, क्या जी, पहला आंसर। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, एशरमैन सिंड्रोम में एक्चुअली इसके कारण क्या होते हैं, कारण मैं अभी कल ही पढ़ाऊंगी ये टॉपिक, लेकिन इसमें जो बेसिकली यदि जाएगा तो वो जाएगा एमिनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, ये चीज होती है उसमें, ठीक है। क्रिप्टोमेनोरिया नहीं होता है एशरमैन सिंड्रोम में, ठीक है। तो क्रिप्टोमेनोरिया नहीं होता है एशरमैन में, एमिनोरिया, ओलिगोमेनोरिया सुना नहीं है, हाइपोमेनोरिया होता है लेकिन क्रिप्टोमेनोरिया नहीं होता। तो आंसर क्या जाएगा, इम्परफोरेटेड हाइमन, ठीक है। मुलेरियन एजेनेसिस में तो कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ ही नहीं है, मतलब मुलेरियन एजेनेसिस तो एक तरह से एमेनोरिया ही हो गया, क्योंकि यूट्रस नहीं बना ना, यूट्रस, मुलेरियन नहीं है, मुलेरियन मैंने लिखा है ना, देखो भाई तुम कहाँ सो जाते हो, खो जाते हो, मुलेरियन ही लिखा है मैंने, इसलिए बोला उसको मुलेरियन ना बोल के। अरे तो क्वेश्चन तो समझो, तो एजेनेसिस है, इसका मतलब तो उसमें मेंस्ट्रुएशन आएगा ही नहीं। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब है छुपा हुआ, मेंस्ट्रुएशन तो हो रहे हैं बट छुपे हुए हैं, तो वर्ड का मीनिंग तो समझो, क्रिप्टोमेनोरिया, एमेनोरिया नहीं बोला उसने बोला क्रिप्टोमेनोरिया। तो हमें पता है क्रिप्टोमेनोरिया 4 ही कंडीशन में हो रहा है, 3 कंजेनाइटल और 1 कंजेनाइटल नहीं है। कंजेनाइटल नहीं कौन सी है, इम्परफोरेटेड हाइमन, और कंजेनाइटल वाली कौन कौन सी है, ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम, वेजाइनल एट्रेजिया, सर्वाइको वेजाइनल एट्रेजिया, ठीक है। वहां पर भी मैंने ये नहीं बताया कि कंप्लीट मुलेरियन एजेनेसिस में क्रिप्टोमेनोरिया होगा, मैंने नहीं लिखवाया, 3 में ही मैंने क्रिप्टोमेनोरिया लिखवाया, नोट जाके देखना। जब मैंने वर्टिकल फ्यूजन डिफेक्ट लिखवाया तो लिखवाया मैंने कि ट्रांसफर वेजाइनल सेप्टम और वेजाइनल एट्रेजिया, सर्वाइको वेजाइनल एट्रेजिया, इन तीनों कंडीशन में क्या होता है, क्रिप्टोमेनोरिया। लास्ट वाली कंडीशन में नहीं करवाया जिसमें मुलेरियन एजेनेसिस है, लास्ट वाली कंडीशन यही थी मुलेरियन एजेनेसिस, जिसमें कुछ नहीं बनता मुलेरियन डक्ट से, ना तो यूट्रस बनता, ना फैलोपियन ट्यूब बनती, ना वेजाइना बनती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आराम से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, अब इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं। बताओ लेबिया मेजोरा किसके होमोलोगस है, बोलो, स्क्रोटम, इसमें भी सोचना पड़ रहा है। पिनाइल यूरेथ्रा किसके होमोलोगस है, पेनिस, अब ये मत पूछना ये किसके होमोलोगस है, ये नहीं होता किसी, ये वैसे ऑप्शन दे दिया है। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल, ये भी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा था, अभी मैं कल ही कराऊंगी प्यूबर्टल चेंजेस, नहीं तो अभी तो करो इसको, ये मैंने लिखवाया है तुम्हें। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल, हाँ क्या आंसर है इसका, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन की ट्रिक क्या थी, इवेंट जो होते हैं प्यूबर्टी पर, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी TPGM, ट्रिक याद रखो, मैं बाकी और ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करती क्योंकि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम याद रहती है, लंबे टाइम के लिए याद रहती है। TPGM में टी से क्या है, थिलार्की, इस पे क्वेश्चन आया इस बार प्यूबर्टी पे, थिलार्की, पी से प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, जी से ग्रोथ मतलब हाइट, ग्रोथ स्पर्ट, हाइट का बढ़ना, एम से मिनार्की। तो फर्स्ट इवेंट क्या है, थिलार्की, 8 ईयर्स पे स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के अंदर, 8 साल की बच्ची के अंदर ब्रेस्ट बर्ड आना शुरू हो जाती है, दिस इज कॉल्ड थिलार्की, क्लियर आता है। तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन गर्ल्स होना चाहिए वैसे ये, तो क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ठीक है। और ट्रिक क्या है उसकी, TPGM, थिलार्की, प्यूबार्की, ग्रोथ और फिर एम से मिनार्की। मेल्स के अंदर क्या होता है, अभी लिखवा लूंगी, TPPG, T से टेस्टिकुलर ग्रोथ, P से पिनाइल ग्रोथ, P से प्यूबार्की, G से ग्रोथ, ग्रोथ स्पर्ट, हाइट का बढ़ना सबसे लास्ट में होता है, ग्रोथ स्पर्ट जो होता है वो लास्ट में होता है मेल्स के अंदर, फीमेल के अंदर सेकेंड लास्ट होता है। टेस्टिकुलर यहाँ पे थिलार्की मत कर देना कि कहीं लिख दो कि थिलार्की
तो मेल के अंदर फिलहाल की नहीं है, टेस्टिकुलर ग्रोथ है। पी से मैं लिखवाऊंगी, इससे टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्लास इसी की है, पूरा डिटेल में लिखवाऊंगी इसको। पी से फिनाइल, हाँ वैसे याद करने के लिए लिख सकते हो, टी से टेस्टिकुलर ग्रोथ, टेस्टिकुलर ग्रोथ, पी से फिनाइल लेंथ, पी से प्यूबिक हेयर, जी से ग्रोथ स्पॉट। ठीक है, टीपीपीजी, उसमें टीपीजीएम है, इसमें टीपीपीजी। अब याद करोगे, कैसे करोगे वो तुम्हारी हेडेक है। क्वेश्चन नंबर 31, स्पिन मार्केट अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ। स्पिन मार्केट अपीयरेंस सर्वाइकल म्यूकोजा का किसका साइन है? देखो ये क्या होता है, यदि हम हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोनल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट सर्विक्स की म्यूकस पे भी पड़ता है, और यही प्रॉपर्टी इनकी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉन्ट्रासेप्शन में काम आती है। यदि हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन की, तो हमें पता है फर्स्ट 14 डेज कौन सा हार्मोन प्रेजेंट है? ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर ना। ये ईस्ट्रोजन जो सर्विक्स से जो म्यूकस निकलता है उसको क्या करवाता है? थिन। क्या करवाता है? थिन मतलब एकदम पतला, एकदम, और थिन और स्टिकी। ये इतना थिन होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कि हम 2 फिंगर्स के बीच में इसको इस तरह से खींचें तो चाशनी के तार की जैसे खींच जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पिन बार्किट अपीयरेंस। समझ में आया? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, उसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, और 2 फिंगर्स के बीच में जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। दिस अपीयरेंस इज कॉल्ड स्पिन बार्किट अपीयरेंस। साथ ही साथ ओव्यूलेशन के टाइम पर यदि आप इस म्यूकस की स्लाइड बनाएंगे इस तरह से, तो स्लाइड में फर्न पैटर्न प्रेजेंट होगा। फर्न पैटर्न पूरी ओबीजी में 2 ही बार आएगा, एक बार यहाँ पर और एक बार एमनियोटिक फ्लूइड के जब हम टेस्ट करते हैं तब आता है। तो फर्न पैटर्न कौन से हार्मोन की वजह से आ रहा है? ईस्ट्रोजन की वजह से। क्यों आ रहा है? क्योंकि सर्विक्स का म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा थिन है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी है। अपीयरेंस को बोलते हैं स्किन बार्किट अपीयरेंस। इसी को हम स्लाइड पर ड्राई कर लेंगे तो कैसी अपीयरेंस आएगी? फर्न पैटर्न। ठीक है, 14 डे के बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन सर्वाइकल म्यूकस को क्या करता है? थिक करता है, और इस प्रोजेस्टेरोन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से पीओपी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ऐसे ही काम करती है। सर्वाइकल म्यूकस थिक होगा तो इस पर मूव नहीं कर पाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये एक मेथड है प्रोजेस्टेरोन के कॉन्ट्रासेप्शन का। तो सर्विक्स का म्यूकस फर्स्ट 14 डेज में थिन और स्ट्रेचेबल, स्पिन बार्किट अपीयरेंस। ज्यादा थिन, ज्यादा स्ट्रेचेबल कब होगा? ओव्यूलेशन डे पर। ठीक है, तो दिस इज अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। बहुत ज्यादा थिन और स्ट्रेचेबिलिटी होती है सर्वाइकल म्यूकस में बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन सर्वाइकल म्यूकस को क्या करता है? थिक, गाढ़ा करता है, थिक करता है। ये किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्पिन बार्किट अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। ध्यान रखना, स्पिन बार्किट अपीयरेंस है वो किसका साइन है? ओव्यूलेशन का। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे एस्ट्रोजन पीक लेवल पर होगा, और एस्ट्रोजन की वजह से सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज्यादा थिन होगा, और इतना थिन होगा, इतनी स्ट्रेचेबिलिटी होगी कि 2 फिंगर्स के बीच में आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। तो दिस इज अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। इस मेथड को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं। जब मैं कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाऊंगी, नेचुरल मेथड आएंगे वहां पर, तो नेचुरल मेथड में ये भी आएगा सर्वाइकल म्यूकस को चेक करके, क्योंकि हमें पता है ओव्यूलेशन डे जब होने वाला होता है म्यूकस बहुत ज्यादा थिन होगा, और ओव्यूलेशन हो चुका है तो सर्वाइकल म्यूकस कैसा हो जाएगा? थिक। तो सेफ अनसेफ पीरियड निकालने में वहां काम आएगा ये कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। हैंग हो गया क्या? बताइए, क्वेश्चन करवाया है, क्लास में भी करवाया है ये मैंने। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बताइए। नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो? सारे के सारे ही है। मेन नहीं बोला मैंने, इसमें क्वेश्चन में 2 बन सकते हैं। मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोजेनेसिस तो आंसर क्या जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। बाकी तीनों है
हमें पता है FSH कहाँ काम करेगा, सर्टोली सेल्स पर, क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम LH कहाँ काम करेगा, लीडिंग सेल्स पे, क्या निकलवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। और ये अल्टीमेटली किस पे काम करेंगे, सर्टोली सेल्स पे क्या करवाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करेंगे। तो तीनों हार्मोन जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यदि आपसे मेन हार्मोन पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेन हार्मोन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 33, इजी क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चंस थे, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। मेनोरेजिया इज डिफाइंड एज ए ब्लड लॉस पर वेजाइना मोर देन, मैंने ऐसे नहीं लिखवाया, मैंने 50 नहीं लिखवाया, मैंने एवरेज ब्लड जो लिखवाया है वो लिखवाया 30 to 50 ml। लेकिन मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी मेनोरेजिया की बोला, लेकिन 80 ml से ज़्यादा को आप क्या बोलोगे, मेनोरेजिया। 20 ml से कम को ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। तो 20 ml से कम है तो ओलिगो है, 80 से ज़्यादा है तो मेनोरेजिया, हाइपोमेनोरिया सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर क्या गया 33 का, फर्स्ट 80 ml। थर्टी फोर बताओ, द टाइम पीरियड इन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इज, मैंने करवाया था क्लास में भी, कैपेसिटेशन क्या है, कैपेसिटी को बढ़ाना, किसकी कैपेसिटी को, स्पर्म, नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब हाँ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, उसकी मैच्योरेशन होता है स्पर्म का, किसमें, जेनाइटल ट्रैक्ट में। कहाँ शुरू होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, स्टार्ट होता है सर्विक्स में, मैक्सिमम पार्ट कवर होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। कैपेसिटेशन का कितना टाइम लगता है, 7 आवर्स, याद करने का क्वेश्चन है। कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे कैपेसिटेशन। जायगोट एंटर इन द यूट्राइन कैविटी एट विच सेल स्टेज, 16, बिल्कुल। देखो क्या होता है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, एम्पुला वाला पार्ट है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट यहीं बनता है, स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, जायगोट। कौन से डे पर, डे 14 पर। ये जो डे 14 है वहीं से गेस्टेशनल एज की शुरुआत हो जाती है। डे 14 बोलो या डे 0 बोलो, 0 डे। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन जिंदगी की शुरुआत हो गई, उसी दिन जायगोट बन गया। डे 0 पे जायगोट बन जाता है। ये जायगोट जो है वो 3 दिन तक यहीं रेस्ट करता है फैलोपियन ट्यूब में, और 3 दिन तक रेस्ट करके क्या बनाता है, 1 से 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 सेल की ये स्टेज जो है फिर धीरे धीरे चलकर डे 4 पर कहाँ आएगी, यूट्राइन कैविटी में। ये जो 16 सेल स्टेज सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। तो जो यूट्राइन कैविटी में जाइगोट जब एंटर करता है तो कितनी सेल स्टेज होती है, 16, और इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला। फिर मॉर्यूला के चारों तरफ एक लेयर है जोना पेलिसुडा, जो वहीं से बनी आई है। जोना पेलिसुडा याद करो, जब सेकेंडरी फॉलिकल बनी थी, जोना पेलिसुडा की लेयर बनी थी। फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte आ गया, उसके बाद इसमें स्पर्म एंटर हो गया, स्पर्म का न्यूक्लियर मटेरियल हो गया, जाइगोट बन गया, मतलब ओवा के अंदर ही, और ये जोना पेलिसुडा अभी तक है। अब ये जोना पेलिसुडा हटेगी कौन से डे पर, डे 5 पर। 4th में मॉर्यूला अंदर आ गया, डे 5 पर क्या हो गई, जोना पेलिसुडा हट गई। जैसे ही जोना पेलिसुडा हट जाएगी, ये मॉर्यूला है, मॉर्यूला के चारों तरफ जोना पेलिसुडा हट गई। इस घटना को बोला जॉन हेचिंग। क्या बोला, जोना पेलिसुडा हटने के बाद जितना भी पानी है सब इसमें अंदर एंटर कर जाता है, और मॉर्यूला की कुछ सेल्स लाइज हो जाती हैं, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है। एक सेल्स पेरिफ्री पे होती है और बीच में सेल्स का गुच्छा हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टुला। क्या बोला जाता है, इसमें एक कैविटी दिख रही है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। क्लियर है। तो सॉलिड स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लास्टुला में। तो मॉर्यूला किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लास्टुला में। अब यही ब्लास्टुला ऊपर की तरफ मूव करेगा और डे 6 पर इम्प्लांटेशन शुरू हो जाएगा, और 10 से 11वें दिन पे इम्प्लांटेशन खत्म हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम को क्या बोल देंगे, डेसिडुआ। पढ़ा था ये, याद है कहानी, कुछ ध्यान है। तो जाइगोट कितने दिन तक रहता है फैलोपियन ट्यूब में, 3 दिन तक रेस्ट करता है। क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा।
16 सेल्स की स्टेज धीरे धीरे चलना शुरू करती है 4th डे पर यूट्राइन कैविटी में। सारे क्वेश्चन है कौन से डे पर मोरुला यूट्राइन कैविटी में आ जाता है, डे 4 पर। जॉन एचिंग कौन से डे पर होती है, डे 5th पर। इम्प्लांटेशन कब स्टार्ट होता है, डे 6 पर। कंप्लीट कब होता है, 10 से 11वें दिन पर। समझ में आ गया? थैंक यू। इतना जल्दी, अभी तो आधे घंटा और है, अभी तो झेलना है थोड़ा सा। चलो थैंक यू, इतनी इंसल्ट कर दी मेरी, अब नहीं लूंगी मैं क्लास, मजाक कर रही, मजाक। नहीं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था इसलिए तो कर रही थी, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हो गया, 35 पूरे क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट पेपर के हो गए। 12 क्वेश्चन सेकंड पेपर के बच्चे वो अपन ले लेंगे जब भी अपने को टाइम मिलेगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे प्यूबर्टल चेंजेस और पीआईडी, 2 टॉपिक है। आ सकता है, मैं दे सकती हूँ, यदि मूड करेगा तो मैं देखूंगी संडे क्या क्या पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दूंगी तुम्हें। फीटल स्कल हो गया, फीटल सर्कुलेशन करा दिया तो फीटल सर्कुलेशन के क्वेश्चन आएंगे। लेबर करवा दिया, लेबर की मैकेनिज्म करवा दिए, वो मैं देख लूंगी, मुझे भी नहीं समझ में आया भी क्या क्या पढ़ाया, तो 15 है हो जाएगी धीरे धीरे को। लेटेंट फेज और वो पढ़ लिया, एक्टिव फेज मैनेजमेंट पढ़ लिया उनका, लेटेंट फेज एक्टिव फेज का। स्टेजेस में पूरा करवा दिया, स्टेजेस में थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड में पीपीएच करवा दिया सर ने। अच्छा, आगे बढ़ा नहीं है, बस वो प्रोसीड नहीं हुआ, डिलीवरी कुछ नहीं करवाई सर ने। ठीक है, वो नहीं करवाया। चलो देखते हैं, बात करती हूँ मैं सर से ना, ठीक है।